हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8 निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जानने वाले हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके ट्रांसलेट पावर को बढ़ाने के लिए, आपके अनुवाद क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप निश्चित रूप से समझें और इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इंग्लिश में दक्ष होंगे। और ये एक भाषा है, तो इसके लिए आपको ट्रांसलेट तो आना ही चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। इस सेंटेंसेस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हम जस्ट आपको ये सेंटेंसेस बताने के बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे एक्सरसाइज 8 के जितने भी ट्रांसलेशन है। मैं आपको यहाँ से, आपके पास किताब है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास मोबाइल फ़ोन होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन है तो यहाँ से आप अचीव करके और उसको आप कहीं पर भी हो आप वहाँ पर प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप आसानी से किसी को बता भी सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इन सेंटेंसेस को समझते हैं और मैंने जो रूट बताया है उसी रूट से हम लोग चलेंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा, फिर मैं इसको इसी वीडियो क्लास में जो है एक्सरसाइज 8 का जितने भी ट्रांसलेशन है सभी को मैं आपको बना करके भी बताऊंगा। तो आप कोशिश क्या करेंगे कि इन सारे एग्जाम्पल को समझने के बाद आप खुद से पहले बनाने की कोशिश करेंगे, आप खुद से पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं जो बनाया हूँ इसी वीडियो में उस सारे ट्रांसलेशन को आप देखेंगे और आप भी तब अपना से आप कितने राइट है कितने रॉन्ग है आप ये देख करके आप अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इससे सेंटेंसेस को जानते हैं, समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस में पहला है माँ क्रूर नहीं होती है। माँ क्रूर नहीं होती है। तो एक्सरसाइज 8 में होती है वाले सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो माँ क्रूर नहीं होती है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग अब बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है माँ, तो माँ का इंग्लिश हो जाएगा मदर। बिल्कुल, मदर इज नॉट क्रूएल, CRUEL, क्रूएल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले मदर, उसके बाद आप इज का प्रयोग करेंगे और नोट का प्रयोग करेंगे और क्रूर का होता है क्रूएल। तो होता है, होती है का एकदम इज यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में बताया है। क्या दूध लाभदायक होता है? तो इसका क्या हो जाएगा, ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हो जाएगा इज। मिल्क, इज मिल्क यूजफुल, इज मिल्क यूजफुल। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगी। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे, तो लाभदायक हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस के तरीके हैं बनाने के। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप आसानी पूर्वक से एक्सरसाइज 8 को टेकल कर पाएंगे और इसको आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। जब आप बनाएंगे इस प्रकार की एक्सरसाइज तो आपकी ट्रांसलेशन पावर अच्छी होगी और आप किसी को बता भी सकते हो। ये जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये सारे एक्सरसाइज 8 इस प्रकार से एक बुक है, देख पा रहे होंगे आप, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये बुक कहीं पर भी उपलब्ध आपको हो जाएगी, मिल जाएगी। आप आसानी से जो है, आप अगर बेसिक लर्नर हो तो इसे आप खरीद करके इस प्रकार के ट्रांसलेशन को बना करके अपनी ट्रांसलेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। क्या साधु दयालु होते हैं? क्या साधु दयालु होते हैं? तो इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आर सेंट। साधु का क्या होता है, सेंट। आर सेंट काइंड, आर सेंट काइंड। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आपको मैंने जो बताया है इससे आपको बहुत अच्छी तरह का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8 की जितने भी ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन, उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आप प्राप्त करके आप इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 8 में ये सारे
ट्रांसलेशन आपको बिल्कुल स्पष्टता दिख रही होगी। और यहाँ पे वोकेबलरी भी यहाँ पे दिया हुआ है जो इस ट्रांसलेशन में आपको मदद करेगा बनाने में। सारे वर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप आसानी से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा बना करके, जिसे आप बना करके जब आप बना लेंगे खुद, तो फिर मेरे वीडियो में आकर के आप देख सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो ये है एकदम मज़ेदार। आप इस प्रकार से जब करेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है ट्रांसलेशन पावर अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 8 का जो है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब सांप वफादार नहीं होता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अ स्नेक, यहाँ पर ए हो जाएगी। अ स्नेक इज नॉट फेथफुल। नेक्स्ट है कोयल उजली नहीं होती है, तो कोयल का इंग्लिश होता है कक्कू। कक्कू इज नॉट वाइट। दूध काला नहीं होता है, तो मिल्क इज नॉट ब्लैक। नेक्स्ट है साधु बेईमान नहीं होते हैं, तो सेंट। इस प्रकार से यहाँ से आप आसानी पूर्वक से देख करके बना सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने बनाया है, इस प्रकार से आप बना करके समझ सकते हैं कि आपका कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। फिर इसी प्रकार से मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसे मैं इसी प्रकार से आपके लिए ट्रांसलेशन बना करके आपको मैं बताऊँगा। और आप निश्चित रूप से मेरे साथ चल करके आप आसानी पूर्वक से ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। और आप भी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वाक्यों को कर सकते हैं, और आप अपने में इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं इसी प्रकार से वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस।